सभी प्यारे भाइयों और बहनों का स्वागत करता हूं केएस एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बेलन से संबंधित जो भी पूरे कॉन्सेप्ट हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिलेंडर। सिलेंडर से संबंधित पूरे कॉन्सेप्ट को देखेंगे और इस पे कैसे कैसे सवाल आते हैं उसको भी हम देखेंगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। और आज का ये सेशन उन सभी भाइयों और बहनों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो क्लास 9th और 10th में हैं। तो ये सेशन उन सभी भाइयों बहनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सभी भाई बहनों से निवेदन है कि पूरा वीडियो को पूरा देखिएगा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं करता हूँ कि आप चैनल को लाइक करिए। आप पहले पूरा वीडियो देखिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है, अगर वीडियो अच्छा लगता है, तब आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। लेकिन हाँ, ये जरूर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक बार इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलिए आज के सेशन में हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं हूँ विकास और आप सबका स्वागत करता हूँ केएस एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो देखिए, आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं सिलेंडर के बारे में। यहाँ पे देखिए, सिलेंडर जिसको कहते हैं बेलन, हिंदी में क्या कहते हैं, बेलन। और ये कौन सी क्लास है, कॉन्सेप्ट क्लास है। इस बेलन का क्या है, कॉन्सेप्ट क्लास है। तो आज के इस पूरे वीडियोज में हम बेलन के बारे में सीखेंगे। तो कह रही देखिए, यहाँ पे बेलन की परिभाषा क्या है। बेलन की परिभाषा क्या कहता है कि बेलन एक त्रिविमी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं 3D आकृति है, जिसमें दो समानांतर और समान गोलाकार आधार होते हैं, जिसमें दो समांतर और समान गोलाकार आधार होते हैं। और इसका आकार कैसा होता है, बेलनाकार। अब देखिए, यहाँ कह रहे हैं दो समांतर। दो समांतर मतलब ये जो देखिए जिसमें मैं लाइन कर रहा हूँ, ये क्या है, पहला समांतर है। और यहाँ पे ये क्या है, दूसरा समांतर है। ये दो समांतर हो गए। और कह रहा है कि समान गोलाकार आधार, समान गोलाकार, पहला गोलाकार आधार यहाँ पे है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, और दूसरा गोलाकार आधार यहाँ पे है। जब अगर हमने इसको ऐसे बनाया तो ये हमारा क्या बन गया, दूसरा गोलाकार आधार नीचे बन रहा है। तो दो, एक पहला गोलाकार यहाँ है, दूसरा गोलाकार यहाँ है, और पहला समांतर यहाँ है, दूसरा समांतर यहाँ है। अगर इस तरीके से आपको कहीं फिगर दिखता है तो वो कैसा फिगर होगा, उसी को क्या कहते हैं, बेलन। उसी को क्या कहते हैं, बेलन कहते हैं। तो चलिए हम इस कॉन्सेप्ट को आगे और बढ़ाते हैं। और यहाँ पे देखिए, कहता है, अब यहाँ पे देखिए बेलन के घटक क्या क्या होते हैं। कह रहा है कि बेलन के घटक, अब हमें हमें पता होना चाहिए बेलन में घटक क्या क्या होते हैं। तो पहला है आधार, पहला है आधार। तो कह रहा है आधार क्या होता है, सिलेंडर। सिलेंडर को ही क्या कहते हैं, बेलन। सिलेंडर को ही क्या कहते हैं, बेलन। सिलेंडर को क्या कहते हैं, बेलन। सिलेंडर को क्या कहते हैं, बेलन। तो सिलेंडर के ऊपर मतलब बेलन के ऊपर और नीचे स्थित गोलाकार सतहें, देखिए यहाँ पे ऊपर स्थित है गोलाकार सतह, इसी को क्या कहते हैं, आधार। ऐसे अगर हम नीचे बनाएंगे, ऐसे हम यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे बनाते हैं। देखिए हम, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ऐसे अगर हम यहाँ पे नीचे बनाएंगे तो ये भी क्या है, ये दूसरी गोलाकार सतह है। कह रहा है ना कि सिलेंडर के ऊपर और नीचे, सिलेंडर के ऊपर और नीचे जो गोलाकार सतह होती है उसी को क्या कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, आधार। उसी को क्या कहते हैं, आधार। अब आते हैं नीचे, दूसरा घटक इसका क्या है, ऊंचाई। दूसरा घटक क्या है, ऊंचाई। ऊंचाई, दोनों आधार के बीच की लंबवत दूरी, दोनों आधार के बीच की लंबवत दूरी। ये रहा हमारा पहला आधार, और ये रहा हमारा क्या, दूसरा आधार। ये रहा हमारा क्या, दूसरा आधार। और इससे यहाँ से बीच की दूरी को क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, ऊंचाई। इसी को क्या कहते हैं, ऊंचाई। और इसे एच से दर्शाया जाता है। इसका मतलब ये क्या होगा, एच होगा। ये क्या होगा, एच होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा घटक क्या है, तीसरा घटक क्या है, त्रिज्या। तीसरा घटक क्या है, त्रिज्या, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेडियस। तो सिलेंडर के गोलाकार आधार की त्रिज्या, जिसे आर से दर्शाया जाता है। अगर कोई सिलेंडर है तो उसके गोलाकार आधार की जो त्रिज्या होगी वही क्या कहलाएगी, वही सिलेंडर की त्रिज्या कहलाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं, आर से दर्शाते हैं। तो अगर ये हमारा क्या है, गोला भाग है, गोले भाग की त्रिज्या क्या है, इसको अगर मैं इरेज करता हूं तो गोले भाग की त्रिज्या क्या है, आर। तो हमारे सिलेंडर की भी त्रिज्या क्या होगी, सिलेंडर की भी त्रिज्या क्या होगी, आर होगी। यही हमारा क्या है, त्रिज्या। इसी को क्या कहेंगे, इसी को क्या कहेंगे, त्रिज्या। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, वक्र सतह। आगे क्या है, वक्र सतह, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कर्व सरफेस, कर्व्ड सरफेस। सिलेंडर के बाहरीदार घुमावदार भाग को, सिलेंडर का बाहरी घुमावदार भाग ही क्या कहलाता है, वक्र सरफेस। ये जो देखिए ऐसे ऐसे घूमा हुआ है ना, ऐसे ऐसे घूमा हुआ है, ऐसे घूम के चारों तरफ आएगा, तो यही हमारा क्या कहलाएगा, यही हमारा क्या कहलाएगा, वक्र सरफेस। यही हमारा क्या कहलाएगा, वक्र सतह। इसी को क्या कहेंगे, वक्र सतह। इसी को क्या कहेंगे, कर्व सरफेस। कर्व सरफेस क्या होता है, जो चारों तरफ ऐसे ऐसे यहाँ पे देखिए घूम रहा है ना, ऐसे उधर से भी आएगा, इधर ये सामने से दिख नहीं रहा है, ऐसे जाएगा तो ऐसे इधर से आएगा, तो इसी को क्या कहेंगे, वक्र सतह कहेंगे।
तो ये थे हमारे क्या, आज इस स्लाइड में हमने क्या देखा, बेलन के घटक। तो ये हम सभी हमारे क्या थे, बेलन के घटक। पहला क्या था, आधार, दूसरा क्या था, ऊंचाई, तीसरा क्या है, त्रिज्या, चौथा क्या है, वक्र सतह। बढ़ते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ अगली स्लाइड पे। तो अगली स्लाइड पे अब देखिए, यहाँ से हमारे सवाल शुरू होते हैं और सवाल हमें ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट कराया जाएगा। देन लास्ट में मैं इससे रिलेटेड आपको 2-3 सवाल भी कराऊंगा। तो अगर आपने पूरा सेशन को एंड तक देख लिया तो चीजें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। तो आते हैं, देखिए कह रहा है कि बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर या बेलन का क्षेत्रफल। बेलन का क्षेत्रफल कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से। कितने प्रकार से होता है, दो, जिसका पहला नाम क्या है, वक्र सतह क्षेत्रफल, वक्र सतह क्षेत्रफल, और दूसरा नाम क्या है, पूर्ण सतह क्षेत्रफल, पूर्ण सतह क्षेत्रफल। अब देखिए वक्र सतह क्षेत्रफल क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, वक्र सतह क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2πr/h, 2πr/h, जहां r क्या है, त्रिज्या, और h क्या है, ऊंचाई, और पाई क्या मान क्या होता है, 22/7, और कहीं कहीं आपको 3.14 भी देखने को मिलता है। तो इस अगर आपको कभी भी सवाल में पूछा जाएगा कि वक्र सतह निकालिए, किसी बेलन का वक्र सतह निकालिए, तो उसके लिए कौन सा फार्मूला लगेगा, उसके लिए ये फार्मूला लगेगा कि 2πr/h, 2πr/h। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा दूसरा क्षेत्रफल क्या है, पूर्ण सतह क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया, इसी को क्या कहते हैं, TSA, टोटल सरफेस एरिया। पूर्ण सतह क्षेत्रफल में, पूर्ण सतह क्षेत्रफल में एक वक्र सतह और दो गोलाकार आधार का क्षेत्रफल शामिल है। देखिए यहाँ पे कह रहा है पूर्ण सतह क्षेत्रफल क्या होता है, कि पूर्ण सतह क्षेत्रफल में, पूर्ण सतह क्षेत्रफल में वक्र सतह और दोनों गोलाकार आधारों का क्षेत्रफल भी शामिल होता है। इसका मतलब ये जो कर्व सरफेस एरिया या कह लीजिए वक्र सतह क्षेत्रफल होता है, और उसमें ये ऊपर का गोलाकार, और अगर हम यहाँ ऐसे बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, नीचे का गोलाकार। अगर इन दोनों सतहों के क्षेत्रफलों को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। ये कर्व सरफेस, ये जो चारों तरफ घूमा है, ये जो चारों तरफ घूमा है, ये जो चारों तरफ घूमा है ऐसे ऐसे करके, इसका सतह और ये दोनों आधारों का सतह, ये पहला आधार हो गया, ये दूसरा आधार हो गया। अगर इन्हीं दोनों आधारों की सतह को वक्र सतह के साथ जोड़ दिया जाता है तो वही हमारा क्या बनता है, वही हमारा क्या बनता है, पूर्ण सतह क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया। और इसी पूर्ण सतह क्षेत्रफल को ही दूसरा नाम क्या देते हैं, संपूर्ण क्षेत्रफल। क्या, संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल, इसी को हम क्या नाम देते हैं, संपूर्ण क्षेत्रफल। अब इसका सूत्र क्या होता है, यहाँ पे देखिए नीचे लिखा गया सूत्र 2πr/h। ये तो हमारा क्या है, ये क्या है, वक्र सतह, ये क्या है, वक्र सतह। और उसमें अगर दोनों आधारों का देखेंगे, एक आधार का क्षेत्रफल कितना होगा, πr², और यहां से भी इसका भी क्या होगा, दूसरे वाला का भी πr²। अब जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2πr²। कह रहा है सवाल आपके डेफिनेशन में या परिभाषा में कह रहा है कि वक्र सतह के साथ अगर दोनों आधारों का, दोनों गोलाकार आधारों का क्षेत्रफल जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, संपूर्ण क्षेत्रफल या पूर्ण सतह क्षेत्रफल मिलता है। तो यहाँ पे अब यहाँ से देखिए 2πr/h प्लस 2πr²। अब यहाँ से 2πr दोनों में है तो 2πr क्या ले लेंगे, कॉमन, और क्या बचेगा ब्रैकेट में, यहाँ क्या बचेगा, h बचेगा, और यहाँ r कितनी बार था, 2 बार था, तो एक बार बच गया तो r आ गया। तो संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या आया, 2πr ब्रैकेट में h प्लस r। अगर आपको संपूर्ण सतह क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो इसी फार्मूले में रख के आपको उसका आंसर निकालना होगा। तो हमने इस स्लाइड में बात की बेलन का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। अगर आपको देखिए दो क्षेत्रफल होते हैं, एक वक्र सतह क्षेत्रफल, उसका फार्मूला क्या होता है, 2πr/h, 2πr/h, और दूसरा क्या होता है, संपूर्ण सतह क्षेत्रफल या पूर्ण सतह क्षेत्रफल, उसका फार्मूला क्या है, 2πr ब्रैकेट में h प्लस r। इसी में मान रख के हम निकालेंगे। फिर अगले बढ़ते हैं, अगले स्लाइड पे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ आपके। देखिए अगले स्लाइड में क्या कह रहा है, बेलन का आयतन क्या है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मतलब बेलन का आयतन। सिलेंडर या बेलन, सिलेंडर को क्या कहते हैं, बेलन के अंदर कुल जगह को
क्या कहते हैं, आयतन। ये जो बेलन के अंदर कुल जगह, जैसे ये मान लो ये हमारी क्या है, अगर ये हमारा क्या है, पाइप है, ये हमारा क्या है, पाइप है। तो अगर हम इसमें पानी भरते हैं, इसमें हम अगर पानी भरते हैं, तो अगर इसमें जहां तक पानी भरा जाता है, जहां तक पानी भरा जाता है, इसके अंदर जो पानी भरा जाएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, आयतन। तो अगर हमें कहा जाएगा कि बेलन का आयतन कैसे निकालते हैं, तो बेलन के आयतन के लिए फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखिए बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, जहां आर क्या है, त्रिज्या, और एच क्या है, ऊंचाई है, एच क्या है, ऊंचाई है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अगर बेलन का आयतन निकालने के लिए आपको कहा जाएगा तो कौन सा फार्मूला काम आएगा, यही पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो आज का ये कॉन्सेप्ट क्लास कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे, अभी आपको जाना नहीं है क्लास छोड़ के। अभी अभी तो हमने कॉन्सेप्ट सीखा, एक बार मैं जल्दी जल्दी रिवीजन करता हूं कि आज के इस सेशन में हमने क्या क्या सीखा है। तो हमने आज के सेशन में बेलन की परिभाषा देखा है। बेलन एक क्या है, त्रिविमीय आकृति है जिसमें दो समानांतर रेखाएं और दो समान गोलाकार आधार होते हैं और इसका आकार बेलनाकार होता है। यही हमारे क्या बेलन की परिभाषा होती है। आगे बढ़ते हैं। हमने अगले स्लाइड में क्या सीखा था, बेलन का घटक। बेलन के कौन कौन घटक होते हैं, एक आधार होता है, एक ऊंचाई होती है, और एक त्रिज्या होता है, और एक वक्र सतह। यही चार घटक होते हैं। फिर अगली स्लाइड में हमने क्या सीखा, बेलन का क्षेत्रफल। बेलन का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, बेलन का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। बेलन का क्षेत्रफल दो प्रकार से होता है, एक वक्र सतह क्षेत्रफल और दूसरा क्या होता है, पूर्ण सतह क्षेत्रफल। वक्र सतह के क्षेत्रफल के लिए फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, और पूर्ण सतह क्षेत्रफल के लिए क्या होता है, 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। तो आगे बढ़ते हैं और हमने क्या सीखा है, लास्ट में हमने सीखा कि बेलन का आयतन। बेलन का आयतन कैसे निकालते हैं। बेलन का आयतन क्या होता है कि किसी बेलनाकार पात्र में आने वाली कुल द्रव, दूध भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, उसमें जितना आएगा वही उसका क्या कहलाएगा, आयतन। तो आयतन के लिए कौन सा सूत्र लगाना पड़ता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, जहां आर क्या है, त्रिज्या, और एच क्या है, ऊंचाई। ये था हमारा कॉन्सेप्ट क्लास। अब हम इसी से रिलेटेड 2-3 सवाल करेंगे ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्या होंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, समझ में आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। हम आगे बढ़ते हैं, सवालों को लेकर आपको चीजों को क्लियर करते हैं कि आपको सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं और सवाल को कैसे हल करना होता है। तो बढ़ते हैं अपने सवाल पे। पहला सवाल आ गया, देखिए हमारा कह रहा है ना कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या, एक बेलन के आधार की त्रिज्या कितनी है, 14 सेंटीमीटर, और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमें क्या क्या दिए गए, पहले हम नोट कर लेंगे। त्रिज्या दिया गया है, त्रिज्या, तो क्या लिखेंगे, त्रिज्या को किससे दिखाते हैं, आर से। आर बराबर क्या होगा, 14 सेंटीमीटर। आर बराबर क्या होगा, 14 सेंटीमीटर। और दूसरा चीज आपको क्या दिया गया है, ऊंचाई दी गई है। ऊंचाई क्या दी गई है, ऊंचाई को किससे दिखाते हैं, एच से। कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ, अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। अब इसी में हम क्या रखेंगे, मान रखेंगे 2। पाई का मान क्या लेना है, 22/7, और आर का मान क्या है, 14 सेंटीमीटर। आर का मान क्या है, 14 सेंटीमीटर। तो आर का मान क्या रखेंगे, 14 सेंटीमीटर। और गुड़े ऊंचाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई रखेंगे 10। 7 से काटेंगे 14 को 2 बार में, और यहां से देखो 2 गुड़े 22, तो करेंगे 44 आएगा गुड़े, और 10 दूनी कितना होगा, 20, 10 दूनी कितना होगा, 20, और 44 दूना कितना होता है, 88, और एक जीरो है। और हम क्या निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल। और ये जो हमारी दूरियां है किसमें है, सेंटीमीटर में है, तो क्षेत्रफल किसमें होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी को क्या कहते हैं, वर्ग सेमी। तो हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेमी। पहले सवाल का आंसर होगा। अगर आप इस तरीके से सवालों को हल करेंगे तो आपको एग्जाम में पूरा नंबर मिलेगा। बढ़ते हैं। अभी हमने क्या देखा कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। अब आगे देखेंगे। अगला सवाल है हमारा, देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। क्या पूछा गया है, संपूर्ण पृष्ठ। अभी तो हमने वक्र पृष्ठ देखा, अब क्या निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ। अब इस सवाल को पढ़ते हैं जरा। एक सिलेंडर या बेलन का आधार की त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो हमें फिर से नोट करना है, हमें त्रिज्या दिया है
तो त्रिज्या बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या बराबर क्या है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। और यहाँ पे ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई को किससे दिखाते हैं, ऊंचाई को h से दिखाते हैं। h बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर। अब यहां से हमें क्या निकालना है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है का संपूर्ण बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर, 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर। अब इसी में मान रखेंगे 2 पाई का मान कितना होगा 22/7 और आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर और ब्रैकेट लगाएंगे। h का मान कितना है 10 और r का मान कितना है 7। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 7 से 7 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या है 2 गुणे 22, 2 गुणे 22 और 10 7 कितना होगा 17, 10 7 कितना होगा 17। तो अब यहां से हम क्या करेंगे, अब यहां से करेंगे 22 सत्ते, यहां से हम तीनों का क्या कर लेंगे गुणा। तो 22 गुना क्या होगा 44, 22 गुना 44 गुणे 77, 44 गुणे 77, 44 गुणे 77। अब इसका हम क्या करेंगे 44 गुणे 77 जो होगा आपका आएगा 3388। कितना आएगा 3388, कितना आएगा, अगर इसको हम लिखना चाहेंगे तो क्या आएगा 3388, 3388, 3388। और ये देखिए क्या है, ये भी क्या है क्षेत्रफल है, तो ये भी क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर या इसी को बोलते हैं वर्ग सेमी, वर्ग सेमी, इसी को क्या बोलते हैं वर्ग सेमी भी बोलते हैं। तो हमें यहाँ क्या निकालना था बेलन का संपूर्ण पृष्ठ जो कितना आया 3388 वर्ग सेंटीमीटर या कह लीजिए 3388 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं एक टाइप और हमारा बचा है, लास्ट में क्या निकालते हैं बेलन का आयतन। अगला सवाल हमारा बेलन के आयतन पे है। देखिए यहाँ पे लिया गया है, हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया उसी से रिलेटेड आपको सवाल कराया ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्या हो सके क्लियर हो सके। यहाँ पे देख रहे हैं हमें बेलन का क्या निकालना है आयतन, बेलन का क्या निकालना है आयतन। अब इस सवाल को पढ़ते हैं। एक बेलन के आधार की त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी है, सारी चीजों को नोट करेंगे। त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है आपकी 15 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है बेलन का आयतन। क्या निकालना है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच मतलब पाई का मान क्या होगा 22/7, आर का मान 7, उसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे गुणे एच। अगर थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे तो 22/7 और 7 का स्क्वायर मतलब क्या 7 को 2 बार लिखना है और एच का मान कितना है 15 सेंटीमीटर, एच का मान कितना है 15 सेंटीमीटर। तो यहां से हम करेंगे 7 से 7 कट गया। अब इसका 22 सत्ते क्या होगा 154, 22 सत्ते क्या होगा 154, 22 सत्ते 154, 22 और 7 का गुणा करेंगे 154 आएगा और गुणे क्या होगा 15, गुणे क्या होगा 15। तो 15 का गुणा करेंगे 15 चौका 60 हासिल लगा 6, 15 पचे 75, 75 6 81 हासिल लगा 8 और 15 1 का 15 8 कितना होगा 23, 15 1 का 15 8 23, कितना आया 2310, कितना आया 2310। ये क्या निकाले हमने आयतन, ये क्या निकाला आयतन। और आयतन हमेशा किसमें होता है सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब या घन सेमी या इसी को क्या बोलते हैं घन सेमी, क्या बोलते हैं घन सेमी। तो हमारा जो आयतन हमसे पूछा गया था, जो आयतन पूछा गया है वो कितना आएगा 2310, 2310। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो, अगर यहाँ आपको कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए कि आप वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो चीजों को हम कंटिन्यू करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।